हेलो ऑल, आज हम करेंगे पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये वाला कंटेंट आप रीड कर लीजिएगा। आगे आते हैं। यहाँ पे 3 स्टेजेस के टर्म्स में मॉरल डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। जो पहली स्टेज है वो हमारी है प्री मॉरल। प्री मॉरल स्टेज में कोई भी मॉरल डेवलपमेंट नहीं होती है। बच्चे को कोई कंसर्न नहीं होते अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट एंड रॉन्ग। तो बच्चा नहीं समझना चाहता किस बिहेवियर को सोसाइटी राइट बोलती है, किस बिहेवियर को रॉन्ग बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाई है। फिर हम आते हैं हेट्रोनॉमस। हेट्रोनॉमस स्टेज को हम मॉरल रियलिज्म भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 5 to 9 ईयर्स है। यहाँ पे बच्चे को राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग तो फॉर्म हो जाती है, बट जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसको वो देने वाले कौन होते हैं? अडल्ट्स। ये अडल्ट्स जनरली कौन होंगे? पेरेंट्स या फिर टीचर्स। कुछ केसेस में ओल्डर सिबलिंग भी हो सकते हैं। अब जो ये रूल सेट करते हैं जिसके बेसिस पे बच्चा समझ पाता है राइट और रॉन्ग, ये रूल्स बैकफायर कर जाते हैं कई बार, क्योंकि बच्चा यहाँ पे रूल्स को बहुत रिजिडिटली फॉलो करने लग जाता है। उसको लगता है ये रूल्स जो हैं वो किसी बड़े ने बनाए हैं, किसी गॉड ने बनाए हैं, टीचर ने बनाए हैं, तो ये रूल्स ना बिल्कुल सही हैं। अब इनको एज इट इज़ यूज़ करना है। इनको कभी भी किसी भी केस में आप इसको डिक्लाइन नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। पहला है इमिनेंट जस्टिस, जहाँ पे अगर ये रूल ब्रेक हुए कोई भी सिनेरियो में तो वहाँ पे आपको तुरंत पनिशमेंट देनी है और सिवियर पनिशमेंट देनी है। एक ये थॉट प्रोसेस आ जाता है। दूसरा होता है एक्सपिएटरी पनिशमेंट, जहाँ पे जो सिवियरिटी है पनिशमेंट की, मतलब कितना सिवियर पनिशमेंट तुम्हें देना चाहिए अगर उसने रूल तोड़ा है, वो बेस्ड होगा उसके एक्ट पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कि बच्चों को एक रूल पता है कि 8 बजे के बाद कोई जगेगा नहीं, तो जैसे घड़ी में 8 बज जाए इट्स स्लीप टाइम, ठीक है। अब कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे जो गेस्ट हैं वो 7 बजे के आसपास घर आए हैं, तो यहाँ पे उसको पता है कि 8 बजे का स्लीप टाइम होता है। गेस्ट 7 o'clock पे आए हैं तो उनको एट 8 किसी भी तरह निकल घर से जाना पड़ेगा। वो एट 8 के आसपास रुक ही नहीं सकते घर पे। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये रूल है, रूल फॉलो ही होना है। अगर ऐसा नहीं हुआ, रात के 8 बजे तक मम्मी पापा जग रहे हैं, तो उस केस में मम्मी पापा को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट तुरंत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सिवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। फिर हम आते हैं ऑटोनॉमस या फिर मॉरल रिलेटिविज्म में। रिलेटिविज्म का मतलब ही यही होता है कि सब्जेक्टिविटी है। जितनी भी अप्रोच कहीं ना कहीं रिलेटिविज्म की बात करेंगी वहाँ पे सब्जेक्टिविटी मिलेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ के रूल्स ऑब्जेक्टिव थे, सबके लिए सेम थे। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, मीन्स रूल्स में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे कि रूल्स बनाए किसने हैं, रूल्स होते किस लिए हैं, हम फॉलो ही क्यों करते हैं रूल्स को, तो क्या ये रूल जब हम ही ने बनाया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते? ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं बच्चे के दिमाग में, जिससे वो समझ पाता है कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर पापा ऑफिस से आते ही 6 बजे हैं तो वो 8 बजे नहीं सोएंगे, तो उस सिचुएशन में पापा को अलाउड है कि रात में 8 बजे तक जग सकते हैं और उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है मॉरल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट। मॉरल्स हमेशा राइट और रॉन्ग के साथ ही कंसर्न नहीं होते, पर एक बच्चे के टर्म्स में इसको समझना राइट और रॉन्ग के ही हिसाब से होता है कि क्या बिहेवियर राइट है और क्या रॉन्ग। ये जो स्टेजेस थी वो ये 3 स्टेजेस थी। ये जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।